नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चों से हिंसा की खबरें लगातार मिल रही हैं। ताजा मामला बीजापुर का निकल के सामने आया। इन सबके बीच एक फैसला हुआ है। इस फैसले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षण संस्थानों में मोबाइल वैन बैन करने तक की आहट सुनाई देने लगी है। दरअसल बीजापुर कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा ने जिले के सभी आवासीय संस्थानों, आश्रमों, छात्रावासों और पोटा केबिन की बैठक की। इस बैठक में इनके अधीक्षक, प्रभारी, नर्स और मंडल संयोजक संयुक्त रूप से बैठक में शामिल हुए, जिसमें कलेक्टर ने संस्थाओं में जरूरी सुधार लाने के निर्देश दिए। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की रही वो ये रही कि संस्थानों में मोबाइल बैन कर दिया गया है। बैठक में कलेक्टर ने बच्चों को शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रों के लिए मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिना मोबाइल फोन के प्रवेश के निर्देश के साथ ही अभिभावकों से बातचीत कर नियम का कड़ाई से पालन कराने की बात भी कही है। कलेक्टर ने कहा कि बच्चों को परिजनों से बात करना है तो अधीक्षक के मोबाइल का इस्तेमाल करें। दरअसल 26 जुलाई का एक छात्रा से जुड़ा वीडियो जो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, IBC 24 ने सबसे पहले यह वीडियो दिखाया था। एक वीडियो निकल के सामने आया जहां पर अपनी 12वीं की अंक सूची लेने के लिए प्री मैट्रिक बालक छात्रावास आवापल्ली उसूर गई थी और 10वीं के छात्र से अंक सूची मांगी थी, जिसमें एक छात्र ने छात्रा को लात मारी। मामले का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद जमकर सियासत भी हुई, कार्रवाई भी हुई, जिसे IBC 24 ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। इसी के बाद प्रशासन हरकत में आया। लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के बजाय क्या मोबाइल पर प्रतिबंध से ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी? हमारा आज का सवाल मुद्दा गरम में यही है। तो हॉस्टल में अत्याचार, मोबाइल बैन से क्या होगा सुधार? सवाल हमारा यही है। बातचीत करने के लिए दो मेहमान जुड़ रहे हैं। विकास मरकाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और साथ ही शशि भगत हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास मरकाम जी, आपसे ही स्वागत से शुरुआत करते हैं। चूंकि ये जो मामला निकल के सामने आया था, ये वीडियो भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया था और IBC 24 ने सबसे पहले इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद तमाम तरह की कार्रवाई हुई। लेकिन आज कलेक्टर ने बैठक ली और बैठक लेकर यह फैसला लिया कि मोबाइल बैन हो जाएगा। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वास्तव में कांग्रेस जब से सरकार में आई है तब से अनुसूचित जाति जनजाति के जो आश्रम और छात्रावास हैं उनकी हालत निरंतर बेकाबू होते जा रही है। निरंतर उन पर दुष्कर्म की घटनाएं वहां से आ रही हैं। आप देखिए, सुकमा में 6 साल की लड़की के साथ आश्रम में दुष्कर्म हो जाता है। उस मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है। उस लड़की के परिजन रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं, उसके रिपोर्ट नहीं लिखा जाता। पिछले साल बिलासपुर के SC हॉस्टल में पुलिस घुस के वहां के छात्राओं के साथ बदतमीजी करती है। इस मामले को भी दबाया जाता है। ओरछा के छात्रावास से छात्राएं गायब हो जाती हैं। बाद में प्रशासन जागता है और वो छात्राएं तमिलनाडु में मिलती है। इस मामले को भी दबाने की पूरी कोशिश इस सरकार के द्वारा की जाती है। माना SOS छात्रावास में बालिका के साथ दुष्कर्म होता है और बाद में वो बालिका गर्भवती पाई जाती है। इस पर भी लिपापोती करके इस मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है। और अभी हाल में जिस घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं, बीजापुर की घटना, उसमें एक छात्रा अपने 10वीं की मार्कशीट जब छात्र से मांगती है तो छात्र जो है उसके पेट में इतनी बुरी तरीके से, शर्मनाक तरीके से उस पर मारपीट करता है कि उस घटना की जितनी निंदा की जाए वो निंदा कम है जी। तो ये सरकार जो है वो आश्रम और छात्रावास पे कोई काबू इस सरकार का नहीं रहा है। और मुझको आश्चर्य होता है कि कलेक्टर जो है वो मोबाइल बैन करने की बात करते हैं। घटना पे जो है वो कैसे रोक लगे इस पर बात होनी चाहिए। ठीक है, शशि भगत जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए, उनकी बात चलते हैं। शशि भगत जी, जानना चाहेंगे आपसे, आज कलेक्टर ने बैठक ली, तमाम जो संबंधित अधिकारी थे उनके साथ मिलकर चर्चा की। अच्छी बात है, कलेक्टरों को और अधिकारियों को संवेदनशील होना भी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो फरमान निकल के सामने आया, फरमान ये कि छात्र मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मोबाइल से वो वीडियो बन गया और उसके बाद सोशल मीडिया में वायरल हो गया।
किरकिरी हो गई, प्रशासन की भी और शासन की भी। इन सब के बीच आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ मोबाइल बैन करने से तमाम चीजें सुधर जाएंगी, या इन घटनाओं पर बैन लगाने या रोक लगाने के संदर्भ में कुछ संजीदगी से काम करने की जरूरत है? शशि भगत जी, आपसे जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से बहुत संजीदगी से काम करने की जरूरत है। और अव्वल तो ये बताओ मैं आपको, तो बहुत गलत दृष्टि से ना देखो। क्या है कि आपको और हमको सभी मैच्योर लोगों को ये बात मालूम है कि आजकल इंटरनेट का दौर है। इंटरनेट में बहुत अच्छी चीजों को देखना, बहुत अच्छी चीजों को देखना, सीखना, समझना, ये पॉजिटिव है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी होता है। तो जो पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से विचार करें तो निश्चित रूप से कलेक्टर साहब ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि वहां मोबाइल बैन हो जाए। वो कोई गलत निर्णय नहीं है। और उन्होंने एक बात साथ में कहा है कि वह हॉस्टल अधीक्षक के मोबाइल से बात करेंगे या फिर अल्टरनेट कोई व्यवस्था और होगी उससे बात करेंगे, और ये कोई गलत बात भी नहीं है। ऐसा अन्य स्टेट के स्टूडेंट्स में, अन्य स्टेट के हॉस्टल्स में भी होता है। मेरा बच्चा खुद ऐसे स्कूलों में पढ़ा है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ बहुत अच्छा निर्णय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और तो और बताऊं, आरोप लगाते हैं कि इनकी सरकार के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो ये बात कहता हूं, आपके प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी 36 सेकंड बोलते हैं मणिपुर जैसे हादसे में जो 90 दिन तक चला। मैं प्रदेश से बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, 12-12 साल के बच्चे लोग थे झलियामारी में, उनके साथ क्या वाकया हुआ था ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, भूली नहीं है। आप केवल और केवल तोहमत लगाने की बात मत करिए, आप उसको सुधारने का प्रयास करिए। आ रहा हूँ विकास जी, आ रहा हूँ विकास जी, आ रहा हूँ। एक बार शशि जी बोल ले, आ रहा हूँ विकास जी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, बोलने दीजिए। मैं जब बोल रहा हूँ तो मुझे भी बोलने दीजिए। ये बात सच्चाई है कि जिस बुनियाद पे भारतीय जनता पार्टी चलती है वो आरएसएस का संगठन, उसमें आज तक ऐसी कोई महिलाओं को सम्मान नहीं मिला। ये आरएसएस की विचारधारा, ये सारी चीजें जो बच्चों के भविष्य के लिए सुधार हो रहा है उसका तो समर्थन करिए। ठीक है, लेकिन शशि भगत जी, ठीक है शशि भगत जी, लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि सुकमा में दुष्कर्म का मामला निकल के सामने आया, माना एसओएस का मामला निकल के सामने आया है, जहां पर भी दुष्कर्म हुआ था उसे दबाने की कोशिश की, प्रशासन की घोर लापरवाही भी उसमें निकल के सामने आई। और ये ओरछा से लगाकर तमाम अलग अलग छात्रावासों में एक के बाद एक इस तरह के मामले आ रहे हैं। ये किसी भी सरकार के लिए वाकई में बड़ा चिंता का विषय होते हैं, क्योंकि सुरक्षा जो है वो सबसे प्राथमिकता पे होनी चाहिए। इन सब के बीच आज बैठक हुई, सब कुछ ठीक है, लेकिन इन सब को रोकने के लिए, ये दूसरी बार आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर क्या कोई संजीदगी से कुछ काम किया जा रहा है? सवाल सीधा ये। नहीं, बिल्कुल संजीदगी से काम किया जा रहा है। वहां पर जो हॉस्टल के वार्डन है उनको नियमित रूप से जो देख रेख करते हैं उसमें बाकायदे अटेंडेंस होगा, कौन कौन वहां हाजिर है, किसकी किसकी एंट्री होगी, ये सारी चीजों के ऊपर बहुत वॉच किया जाएगा, बहुत बारीकी से। ये बात का भी निर्णय लिया है जो कि केवल और केवल मोबाइल पे क्या बात हुई, कैसे हो रहा है, मोबाइल बैन हो गया, उस पर ही ज्यादा चर्चा करना ना हो, बल्कि उससे भी उचित बात यह होगा कि पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर जितने हॉस्टल्स हैं उस पे एक एक होमगार्ड भी तैनात करने की बात हुई थी। जो महिला हॉस्टल में महिला होमगार्ड रहेंगे, पुरुष वाले में पुरुष रहेंगे। ये सारी चीजों का बिल्कुल बखूबी पालन किया जाएगा, इस बात का भी जिक्र उसमें आया है। ठीक है विकास जी, आप अपनी बात रखिएगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। और ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम प्रशासनिक स्तर पर और शासन के स्तर पर संजीदगी से इन तमाम चीजों पर काम कर रहे हैं, व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जी, शशि भगत जी के पास जवाब देने के लिए कोई तर्क नहीं है, इसलिए वो अपनी बात को इधर उधर ले जा रहे हैं। देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि विगत 4.5 साल में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार छात्राओं सहित पूरे प्रदेश में हमारी बालिकाओं को, हमारी बहनों को सुरक्षा देने में पूरी तरह फेल रही है। आप यदि नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों को देखें तो छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 5 दुष्कर्म के मामले यहाँ सामने। विकास मरकाम जी, विकास मरकाम जी, ठीक है विकास मरकाम जी, कांकेर का झलियामारी, कांकेर का झलियामारी नाम याद है आपको? आपकी ही सरकार थी, याद है। और वो जो कांड हुआ था पूरे देश भर में उसकी गूंज हुई थी। लिहाजा छुपे आप लोग भी नहीं है, आरोप प्रत्यारोप से बेहतर ही काम होना चाहिए। जी, झलियामारी में यदि कोई घटना घटी थी तो उसकी जांच और उस पर कार्रवाई तत्काल हुई थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सुकमा में जो 6 साल की हमारी बहन के साथ जो घटना घटी उस पर इनकी सरकार ने क्या कार्रवाई किया? इसमें भी कार्रवाई निश्चित रूप से, इसमें भी कार्रवाई हुई है। पहले वाले बलात्कार कांड की जो बात आप कर रहे हैं उसमें हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट जिन्हें सही सस्पेंड हो गए, और उसके बाद बोला गया कि इसमें जो भी स्थिति होती है उसको और अच्छा करने के लिए किया जाए।
और इसी के कारण आप केवल तोहमत लगाने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले जो है वो बुलंद है, इसीलिए इस प्रकार की घटनाएं लगातार घट रही हैं। आपको और बताना चाहता हूँ, आपने देश के अंदर देखिए, पूरे देश के अंदर देखिए, पूरे देश के अंदर देखिए, आपके नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति को टोपने पे खुलेआम रूप से बलात्कार हो रहा है, उसके रोडों पे घुमाया जा रहा है, और वहां की पुलिस, डबल इंजन सरकार की पुलिस आम जनता को सौंप देती है, उसको बलात्कार करे, उसको बलात्कार करे, रोडों में घुमाए। ये स्थिति है आपकी सरकार की। आप एक बात में उत्तर में सही ठोस निर्णय हो रहा है, बच्चों के भविष्य के लिए अगर सही निर्णय हो रहा है तो उसमें आप तोहमत न लगा के उसको समर्थन करिए। ये बात याद रखना होगा। नहीं, मैं ये मान ले रहा हूँ, आप उस पर केवल आरोप और प्रत्यारोप न लगा। ठीक है, लेकिन शशि भगत जी एक सवाल चलिए, ये इस सारी सियासत से इतर एक सवाल प्रदेश की जनता की तरफ से ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि छात्रावासों के भीतर जिस तरह से चीजें निकल के सामने आ रही है, पूरा छत्तीसगढ़ शर्मसार होता है, तकलीफ भी होती है इस तरह की घटनाओं को देखकर। शासन के स्तर पर बैठे लोगों के भीतर भी मन में तकलीफ होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि संवेदनशीलता का मामला है। लेकिन इन सबके बीच एक घटनाएं ना हो, रुकने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, गंभीरता से वाकई में वो काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसके लिए भी एक तगड़ी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो इन छात्रावासों को की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर है, उनके ही रिश्तेदार कई सारे इस तरह के कामों में संलिप्त पाए गए हैं। तो इस तरह से तब काम करने की जरूरत है। शशि भगत जी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? जी, सरकार का ये स्ट्रिक्ट नियम है कि जिस हॉस्टल में, कन्या हॉस्टल में उनके हस्बैंड नहीं रहेंगे, यदि कोई जाता है तो उसमें भी पनिश होना चाहिए। इस मामले में भी उसके सस्पेंशन हुआ है, और ऐसा ये तो प्रमाण बहुत पुराना है, केवल और वह बताया आपको मामले का हल प्रमाण नहीं बहुत है, पुराना केवल सस्पेंशन इस मामले का हल नहीं है। अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शशि भगत जी, नियम कायदे के मामले में जो भी प्रावधान है संविधान के दायरे में, छत्तीसगढ़ की सजा तो जनता बिल्कुल जानना मिलनी चाहती है चाहिए। कि अपराधियों पर कार्रवाई कब होगी। सस्पेंशन कोई हल नहीं है। मैं तो बिल्कुल छुटकारा नहीं पा सकते। आज हमारी छोटी छोटी बहनों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं और आप कहते हैं कि हमने सस्पेंड कर दिया। आपको मैं इस बात पर बता रहा हूँ, आपने याद करिए, अटल बिहारी जी की सरकार थी तो बलात्कारियों को फांसी पर लटकाने की बात हुई थी। वो जो बिल पास हुआ क्या, देखिए विधि के अनुरूप जो शासन की तरफ से सजा दिया जा सकता है, सरकार की तरफ से, न्याय कायदे की तरफ से, वो सजा उनको बिल्कुल मिलेगी। ये श्री भूपेश बघेल जी ने कहा है, इसमें छत्तीसगढ़ आश्वस्त है। विकास मरकाम जी, जानना चाहेंगे आपसे कि कांग्रेस पार्टी ये भी कहती है कि चूंकि चुनाव हैं, इसलिए चुनाव के लिहाज से आप लोग माहौल बनाने के मकसद से इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, और इस पूरे मसलों पर जो संवेदनशील है आप लोग सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गंभीर आरोप आपके ऊपर लगता है। विकास जी क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर बिल्कुल सियासत नहीं करना चाहती, परंतु हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की छोटी छोटी बहनों के साथ दुष्कर्म की घटना घटती रहे और ये कांग्रेसी सोचे कि भारतीय जनता पार्टी चुप रहे, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हम जो है इस पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे और इस सरकार की। शशि जी आ रहा हूं आपके पास, रुकिए। मैं आपको एक घटना और बताना चाहता हूँ। 2021 की घटना है। उस समय कोंडागांव में दुष्कर्म की एक घटना हुई थी। उस मामले को लेकर जो दुष्कर्म की पीड़ित लड़की थी, वो थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाना चाह रही थी। थानेदार और कुछ अधिकारी जो है उसके साथ सेटिंग कराना चाह रहे थे। उस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने जांच कमेटी बनाई थी। उस जांच कमेटी में मैं स्वयं सदस्य था। वो घटना इतनी विभत्स घटना थी कि मैं बता नहीं सकता। वो घटना तब सामने आई जब वो लड़की फांसी पर टंगने लगी, फांसी जब झूलने लगी तब वो घटना सामने आई थी। ये कोई पहली घटना नहीं है। मैंने आपको एनसीबी का आंकड़ा बताया, प्रतिदिन जो है 5 दुष्कर्म की घटनाएं छत्तीसगढ़ में हो रही है। ठीक है शशि भगत जी यही सवाल मेरा आपसे भी। चुनावी साल है, जाहिर तौर पर शशि भगत जी यहाँ पर चुनावी साल है और ये चुनौतियां कई तरह की हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाकर लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ये संदेश देने की कोशिश होगी। आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, इसमें क्या काउंटर आप लोगों की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है, इसलिए एक ऐसे मुद्दे उठाना चाहती है जिसपे सरकार कार्रवाई कर चुकी है। ये बात बोलने को तैयार नहीं है उनके प्रधानमंत्री जी कि मणिपुर में क्या मसला हो रहा है। मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि पूरा देश के अंदर जितने सांसद लोग, सभी लोगों ने चित्र में कहा
मणिपुर में बात मत जाइएगा। छत्तीसगढ़ में जो दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है उस पर आप कुछ बोलिए। सुकमा में 6 साल की हमारी बहन के साथ घटना घटती है, आप चुप रहते। बीजापुर में जो है हमारी बहन को लात से मारा जाता है, आप चुप रहते। और छत्तीसगढ़ से तुलना किया डॉक्टर रमन सिंह के समय में टॉप 3 जो स्टेट था। छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं घट रही है, दुष्कर्म की घटनाएं घट रही है, उसके कारण माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने उद्बोधन में कहना पड़ा कि छत्तीसगढ़ सहित सभी जगहों पे ये घटनाएं घट रही हैं। वो 11वें नंबर पे पहुंचा है। बात को आप याद रखिए, आप केवल तोहमत लगाने का काम करते हैं, आप केवल आरोप लगाने का काम करते हैं। पूरे देश के मसले पे भी ये बात देखिए अभी कितना ज्यादा अत्याचार हो रहा है महिलाओं पे। नहीं है, जो घटनाएं घट रही है उस पर भारतीय जनता पार्टी की यह प्रतिक्रिया है। कैसी बात आप कर रहे हैं? हम कोई तोहमत आपके ऊपर नहीं लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो दुष्कर्म की घटनाएं लगातार घट रही हैं उस पर हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके मंत्री कार्रवाई की गाड़ी के सामने निर्बंध प्रदर्शन किया गया और उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी व्यक्ति पाया जाएगा उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह में से जो आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ये बात यहां पर शशि भगत जी कह रहे हैं और यही बहुत जरूरी भी है। चाहे सत्ता में कांग्रेस रहे, चाहे सत्ता में बीजेपी रहे, क्योंकि सीधी सी बात है कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा का जहां विषय आता है, सभी को पूरी संवेदनशीलता के साथ राजनीति से इतर होकर इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। आज ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कलेक्टर ने तत्परता दिखाई, अधिकारियों को बुलाया, मिले, बैठे, चर्चा की, अच्छी बात है। लेकिन जो फरमान निकल के सामने आया कि मोबाइल बैन कर दिया जाएगा, सिर्फ मोबाइल बैन करने भर से नहीं होगा। तमाम व्यवस्थाओं में जहां जहां पर दिक्कतें हैं उन सबको दूर करने की यहां पर जरूरत है। अब सियासत में इसको आगे किस तरह से मुद्दा बनाया जाता है, जनता किस तरह से लेती है, ये इसके साथ आपके साथ हमें भी इस बात का इंतजार रहेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।